Hello everyone, welcome to this video. And in this video, we are going to write code for weather service file. And इस फाइल का एक्चुअल मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस फाइल के अंदर हम लोग वेदर एपीआई को कॉल करके डेटा फेच करेंगे. इनसे प्रीवियस फाइल्स में हमने एपीआई कांस्टेंट फाइल बनाई थी जिसमें यूआरएल रेडी किया था. वेदर सर्विस फाइल में इसी यूआरएल पे कॉल लगेगी एंड जो वेदर मॉडल फाइल का हमने कोड लिखा था, जो भी डेटा हम लोगों का निकल कर आता है, हमें वेदर मॉडल में जो भी हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, यूज की थी, उन्हें सबको हम फेच करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द कोड. फर्स्टली हम लोग स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लेते हैं. देन सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे वेदर सर्विस क्लास. जो एपीआई कांस्टेंट में हम लोगों ने यूआरएल रेडी किया था, उस यूआरएल पे कॉल लगाने के लिए हम यूज करेंगे डीओ लाइब्रेरी, जो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए एक पावरफुल टूल है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे डेटा को लेना या भेजना. ठीक है. सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डीओ का. यहाँ पे हमने डीओ का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया है, बट हमें अपनी वाईएमएल फाइल में डीओ लाइब्रेरी को यूज भी करना पड़ेगा, उसके पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो लेट्स मूव टू दी वाईएमएल फाइल एंड देन यहाँ पे 5.3.2 वर्जन में यहाँ पे यूज कर रही हूँ. देन टर्मिनल ओपन करते हैं. फ्लटर पब गेट एंड एंटर. सो इसके पैकेजेस हमारे पास डाउनलोड हो गए हैं. देन वापस चलते हैं अपनी फाइल पर. तो अगेन आई राइट डीओ. तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई है. एंड देन अब हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे जिस मेथड में हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट लगेगी एंड वहां से डेटा फेच होकर आएगा. तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक मेथड फ्यूचर वेदर. इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली हम लोगों का एक असिंक्रोनियस मेथड होने वाला है जो कि फ्यूचर में डेटा हम लोगों को रिटर्न करेगा. एंड वो किस टाइप का होने वाला है? वेदर मॉडल टाइप का. एंड वो मॉडल का डेटा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. उस डेटा में से हमें सिटी नेम, टेम्परेचर, फील्ड्स लाइक, ह्यूमिडिटी, डिस्क्रिप्शन, आइकन एंड विंड स्पीड का डेटा मिलने वाला है. ओके. देन यहाँ पे अपने मेथड का नेम लिखते हैं. तो उसका नाम हम रखेंगे फेच वेदर बाय सिटी. तो जो भी सिटी हम इसको प्रोवाइड करेंगे उसका डेटा ये हम लोगों को लाके देगा. एंड बिकॉज ये असिंक मेथड है. नाउ अब हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग. इट मींस कि अगर हम लोगों का डेटा आ जाता है तो हम उसे एक जगह स्टोर करा लेंगे. एंड अगर डेटा नहीं आता है, कोई इशू आता है, तो हम उसे कैच कर लेंगे. तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली हम लोगों को यूज करनी है. तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद जो जनरेट होगा उस रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे. एंड बिकॉज ये डेटा हमारा बाद में आएगा तो हमें वेट करना होगा. तो डीओ का गेट मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. एंड जिस भी यूआरएल का हमें डेटा चाहिए फेच करना है वो यहाँ पे लिखेंगे. तो एपीआई कॉन्स्टेंट्स जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसके अंदर एक मेथड हम लोगों ने क्रिएट किया था गेट करंट वेदर यूआरएल. ओके. तो यहाँ से हम लोगों का बेसिकली डेटा आ जाएगा. अगर हमारा डेटा आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को क्या करना है? हमारा डेटा आ गया है, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हूँ. इफ रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200. सो बेसिकली जब आपका डेटा सक्सेसफुली लोड हो जाता है, फेच हो जाता है, तो उसका स्टेटस कोड आएगा आपका 200. एंड अगर ऐसा है तो हम वेदर मॉडल के फ्रॉम जेसन मेथड को कॉल कर देंगे जो भी हमारा रिस्पॉन्स में डेटा आया है उसको. एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन. एंड इसमें मैसेज हम लोग लिख देते हैं फेल्ड टू लोड वेदर डेटा. राइट. एंड अगर इसमें से कोई भी एरर हम लोगों को
मिलता है तो वो सीधा किसके पास जाएगा? कैच के पास। तो हमारा कैच का ब्लॉक बेसिकली बाहर है, इसको यहाँ से कट करते हैं हेयर, एंड इसको हम लोग कर देंगे रीथ्रो। सो बेसिकली रीथ्रो का यूज हम लोग अपर लेयर को प्रोपोगेट करने के लिए करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एपीआई अनअवेलेबल होती है या फिर इंटरनेट कनेक्शन वीक है, तो कैच ब्लॉक उस एरर को हैंडल कर लेगा। ओके, सो ये कोड हम लोगों का वेदर सर्विस के लिए हो चुका है। एंड देन सिंपल अब हमें रिपोजिटरी फाइल पे जाकर इस वेदर सर्विस का यूज करके ऐप में जहां पे भी हमें इस डेटा की नीड है वहां पे हम इसका यूज कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू वेदर रिपोजिटरी फाइल। तो अब वेदर रिपोजिटरी फाइल के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वेदर सर्विस का। तो बेसिकली इसका नाम वेदर सर्विस होगा, एंड किस इंस्टेंस पे बेस्ड ये बनेगा? वेदर सर्विस। एंड इसको हम लोग फाइनल करके आते हैं कि जब भी इसकी वैल्यू इनिशलाइज होगी या इसके अंदर कोई भी डेटा आएगा तो वो फाइनल हो जाए, फिक्स हो जाए। एंड वेदर रिपोजिटरी बेसिकली क्या टास्क यहाँ पे परफॉर्म करेगा या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो ये बिजनेस लॉजिक को मैनेज करने का काम करता है, उस डेटा को फॉर्मेट करने का काम करता है। एंड जो वेदर सर्विस हम लोगों ने क्रिएट की थी वहां से हम उसे एपीआई कॉल लगाएंगे डेटा को, एंड वेदर रिपोजिटरी से ऐप के जहां पे भी पार्ट में, किसी भी पार्ट में हम लोगों को नीड है डेटा की, तो वो यहाँ से शेयर होगा। राइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इसका कंस्ट्रक्टर, सो वेदर रिपोजिटरी, एंड देन इसको हम करते हैं रिक्वायर्ड। तो जब भी हम वेदर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वेदर सर्विस को पास करना कंपलसरी होगा, बिकॉज उसके बिना डेटा नहीं हम लोगों का आने वाला। सो वेदर सर्विस, एंड देन यहाँ पे एक मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे जिसका टाइप होगा वेदर मॉडल, क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज हमारी उस यूआरएल के अंदर आने वाली है। हम लोगों ने ये चीज देखी थी प्रीवियस वीडियोस में। तो उसमें से जो भी फीचर हम लोगों को चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों को चाहिए, वो हम वेदर मॉडल में ऑलरेडी डिफाइन कर आ गए हैं। तो बस उसी डेटा को हम लोग वहां से लेकर आएंगे। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं गेट वेदर बाय सिटी। एंड ये मेथड हम लोगों का असिंक होगा। सो नाउ यहाँ पे भी हम लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी होगी। अगर वेदर हम लोगों का आ जाता है तो वो इसके अंदर स्टोर होगा। एंड आएगा कहाँ से? तो वेदर सर्विस के अंदर हम एक मेथड बनाकर आए थे फेच वेदर बाय सिटी। तो यहाँ से डेटा हम लोगों का आ जाएगा बेसिकली, एंड जहां पे भी हमें उसकी नीड है तो हम वेदर रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, उसका ये मेथड रन होगा एंड वो रिटर्न कर देगा वेदर डिटेल्स। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई एरर जनरेट होगा, एंड उसको हम लोग अगेन क्या कर देंगे? रीथ्रो। तो ये हम लोगों की वेदर रिपोजिटरी का कोड हो चुका है। देन मूव करते हैं बीएलओसी पर, जहां से हमें वेदर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे कॉल लगानी थी। तो यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वेदर रिपोजिटरी का। ये इसका इंस्टेंस होगा एंड देन ये इसका नेम होगा। नाउ वी हैव टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर वेदर बीएलओसी, जिसके अंदर हम रिक्वायर्ड करते हैं वेदर रिपोजिटरी को, एंड देन
एंड देन यहाँ पे हम लोग पेरेंट BLOC कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएंगे यूजिंग सुपर कीवर्ड एंड इनिशियलाइज करेंगे इसकी इनिशियल स्टेट को यूजिंग वेदर इनिशियल इवेंट. सो वेदर इनिशियल जो करेंगे, हमें नीचे एक मेथड क्रिएट करके आना होगा जो हमारी इस स्टेट को एमिट करेगा. उसके लिए नीचे पहले एक मेथड क्रिएट हम लोग कर लेते हैं. void का नाम रख देते हैं on fetch weather. fetch weather ये एक इवेंट होगा बेसिकली, ये वेरिएबल का नेम. एंड देन हम यहाँ पे एमिटर का यूज करेंगे. तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको लिख सकते थे बट यहाँ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये हो जाता है, इसीलिए हम लोग नीचे इसको अलग से क्रिएट करके सिंपल कॉल लगा देंगे ऊपर. यहाँ पे ब्रैकेट्स हम लोगों के मिस है, दैट्स व्हाई वो एरर दे रहा है. देन यहाँ हम इसको सिंपली कॉल लगा देंगे ऑन फेच वेदर को. सो एमिटर जो भी वेदर की स्टेट होगी देन इसका नेम हम रखेंगे एमिट. एंड बिकॉज ये असिंक मेथड है, यहाँ पे एमिट को करते हैं कॉल. एंड देन जब भी वेदर फेच होगा, मीन जब भी डेटा फेच के लिए कॉल लगेगी तो वेदर लोडिंग हम लोगों को होती हुई नजर आएगी. एंड देन एक्सेप्शन हैंडलिंग फिर से हम यूज करेंगे. तो वेदर रिपोजिटरी से हम लोगों को बेसिकली डेटा गेट करना है. तो वेदर रिपोजिटरी का गेट वेदर बाय सिटी इसको हम कॉल करेंगे एंड जो भी हमारा इवेंट है उसके थ्रू हमारा सिटी नेम चला जाएगा. देन एमिट वो स्टेट हम लोगों को चेंज करनी होगी, ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा अगर डेटा हम लोगों का लोड हो जाता है. तो हम एक इवेंट और क्रिएट करके आए थे वेदर लोडेड, अगर वेदर का डेटा लोड हो गया है. तो यहाँ पे अवेट हम लोगों का होना है. एंड अगर कोई एरर कैच होता है तो हम सिंपल कैच को कॉल लगाएंगे. जो भी एरर आएगा उस स्टेट को भी हम लोग एमिट करेंगे. तो वेदर एरर एरर आता है उसके लिए भी हम ऑलरेडी एक इवेंट क्रिएट करके आ चुके हैं. जो भी मैसेज होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे. तो बेसिकली इसका एरर है अनडिफाइंड नेम वेदर रिपोजिटरी. इट मींस ओके, यहाँ पे ये फंक्शन हम लोगों का इसके स्कोप के अंदर ही आएगा. तो यहाँ पे हम लोगों का एरर भी सॉल्व हो गया एंड BLOC का कोड भी हमारा कंप्लीट हो गया. तो इसको सेव करते हैं. एंड अब इसकी रिमेनिंग फाइल्स जो रहती हैं वो बचती है हम लोगों की वेदर कार्ड की. जब डेटा तो हम लोगों का फैच हो गया है एंड उसको मॉडल भी हम लोगों ने कर दिया है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी चाहिए, बस अब वो डेटा हम लोगों को शो करना है वेदर कार्ड पर. तो उसके लिए हम लोगों को वेदर कार्ड के लिए कोड लिखना होगा. लोडिंग इंडिकेटर कि जब आप सर्च पे क्लिक करते हो तो जो लोडिंग हम लोगों को नजर आएगी उसके लिए हम लोगों को कोड लिखना है. तो दो फाइल्स का कोड अभी हम लोगों का रहता है. इन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में